Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as daily use sentences so that you can practice and you can become fluent in English as well. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be subject plus got emotional plus by plus verb की fourth form plus object. Okay, अगर आप कहते हैं मैं उसकी स्टोरी सुनकर जज्बाती या फिर भावुक हो गया तो आप कह सकते हैं आई गॉट इमोशनल बाय लिसनिंग टू हिज स्टोरी, या फिर कह सकते हैं आई वॉज टच्ड बाय हिज स्टोरी। ये भी चलता, ठीक है। मुझसे मिलकर वो जज्बाती हो गया मतलब भावुक हो गया तो कह सकते हैं ही गॉट इमोशनल बाय मीटिंग मी, ही वॉज टच्ड बाय मीटिंग मी, ये भी कह सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट डजंट या फिर डोंट गेट इनफ ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर कोई नॉन होगा तो नॉन रखेंगे। जैसे जलेबी खाने से मेरा मन नहीं भरता तो मैं कह सकता हूँ आई डोंट गेट इनफ ऑफ हैविंग फनल केक। तुमसे सारी रात बात करने से भी मेरा मन नहीं भरता है। आई डोंट गेट इनफ ऑफ इवन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन होल नाइट विद यू। गेम खेलने से उसका मन नहीं भरता। ही डजंट गेट इनफ ऑफ प्लेइंग गेम्स। टीवी देखने से उसका मन नहीं भरता। ही डजंट गेट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। पास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जैसे समोसे खाने से मेरा मन भर गया, आई गॉट इनफ ऑफ हैविंग समोसा। ओके, टीवी देखने से उसका मन भर गया, ही गॉट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। इट डजंट बेफेट यू। इट डजंट बेफेट यू का मतलब होता है आपको शोभा नहीं देता। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू लाई। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू स्टील। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू अब्यूज़। यह काम करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू डू दिस वर्क। चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू बैक बाइटिंग। अगला स्ट्रक्चर है बाय द बैक डोर। बाय द बैक डोर का मतलब होता है चोरी चुपके। ओके, चोरी चुपके कोई भी सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे वह चोरी चुपके घूस लेता है, ही ब्राइब्स बाय द बैक डोर। वह चोरी चुपके तुमसे मिलने आता है, ही कम्स टू मीट यू बाय द बैक डोर। वह चोरी चुपके तस्करी करता है, दे स्मगल बाय द बैक डोर। वह चोरी चुपके शराब बेचता है, ही सेल्स वाइन बाय द बैक डोर। इसी तरीके से आप 400 से अधिक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और डायरेक्ट आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट ड्रॉप आउट ऑफ। ड्रॉप आउट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं मुझे अफसोस है कि मैं अपना काम अधूरा छोड़ दिया तो कह सकते हैं आई एम सॉरी आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई वर्क। मैंने कंपटीशन छोड़ने की इरादा कर लिया था, आई इंटेंडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ द कंपटीशन। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रिडल्ड विथ प्लस ऑब्जेक्ट। समथिंग बैड अनप्लेजेंट। जैसे अगर आप कहते हैं उसकी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी हुई है तो आप कह सकते हैं हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद सॉरोज। उसका बदन बीमारियों से भरा हुआ है, हिज बॉडी इज़ रिडल्ड विद इलनेस। अगला स्ट्रक्चर है डोंट मेक मी से इट अगेन प्लस सेंटेंस। डोंट मेक मी से इट अगेन मतलब मुझसे दोबारा मत बुलवाओ, दोबारा मत कहलवाओ, उस जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, जैसे अपना काम ख़त्म करो, मैं बार बार नहीं कहूँगा मतलब मैं तुम्हें नहीं कहने वाला, मतलब मुझसे बार बार मत कहलवाओ। सेंस के हिसाब से आपको समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिनिश योर वर्क, डोंट मेक मी से इट अगेन मतलब मैं बार बार नहीं कहूँगा, यानी मुझसे दोबारा मत कहलवाओ, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं हिंदी में। खाने से पहले टेबल को साफ़ कर लो, मैं बार बार नहीं कहूँगा। क्लीन द टेबल बिफोर हैविंग द फूड, डोंट मेक मी से इट अगेन। अगला सेंटेंस है, अगला स्ट्रक्चर को देख लेते हैं गेट द हेल आउट ऑफ। अगर आप कहते हैं जितना जल्दी मुमकिन हो मेरे पास से निकल जा, गेट द हेल आउट ऑफ मी। बेहतर होगा यहाँ से जल्दी निकल जा, इट वुड बी बेटर गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। अगला स्ट्रक्चर है गेट अलॉन्ग विथ। गेट अलॉन्ग विथ का मतलब होता है किसी से बनना या फिर किसी से ना बनना, उस जगह पे हम गेट अलॉन्ग विथ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसकी मेरी से नहीं बनती है मतलब उसकी मेरे से नहीं बनती है तो कह सकते हैं शी डजंट गेट अलॉन्ग विद मी। मुझे अपनी बॉस से नहीं बनती है, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद माई बॉस।
रोहन को अपनी वाइफ से नहीं बनती है। रोहन डजंट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। उसे उसके सीनियर मैनेजर से नहीं बनती है। शी डजंट गेट अलॉन्ग विद हर सीनियर मैनेजर। अगला स्ट्रक्चर है इन द सेंस ऑफ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के मायने में। अगर आप कहते हैं वो इंग्लिश बोलने के मामले में ठीक ठाक है तो कह सकते हैं ही इज़ सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आप यहाँ पे वेल कह सकते हैं। सो का मतलब भी होता है ठीक ठाक। ओके, वह पढ़ाने के मामले में सही निकला। ही टर्न्ड आउट टू बी गुड इन द सेंस ऑफ टीचिंग। अगला वर्ड है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। अगर आप कहते हैं मुझे शक है कि उसने यह गलती जानबूझकर की है तो कह सकता हूँ आई सस्पेक्ट दैट शी हैज़ मेड दिस मिस्टेक्स ऑन पर्पस। ऐसा लगता है कि तुमने उसे जानबूझकर रुलाया है। इट सीम्स दैट यू हैव मेड हर क्राई ऑन पर्पस। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में, मतलब कुछ ही पलों में, उस जगह पे इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स को यूज़ करेंगे। मैंने उसे कुछ ही क्षणों में ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। आई गॉट हिम गॉट आउट ऑफ द ऑफिस इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। पुलिस को कॉल करके मैंने उसे पकड़वा दिया। बाय कॉलिंग द पुलिस आई गॉट हिम कॉट। अगला स्ट्रक्चर है बड़ा ही सिंपल है, लेकिन आपको हिंदी में ऐसा कहना पड़ता होगा। जैसे तुम पापा बनने वाले हो तो कह सकते हैं यू आर गोइंग टू बी अ फादर। तुम तो जल्दी ही माँ बनने वाली हो। यू आर गोइंग टू बी अ मदर वेरी सून। तुम दादा बनने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी अ ग्रैंडफादर। तुम तो अब किसी की पत्नी बनने वाली हो। यू आर गोइंग टू बी समवन्स वाइफ नाउ। अगला टॉपिक या फिर कह लेते हैं स्ट्रक्चर व्हेनेवर आई सी, मतलब जब देखो तब। इसके बाद सेंटेंस को रखेंगे। अगर आप कहते हैं जब देखो तब तुम मुझसे मिलने की कोशिश करते रहते हो। व्हेनेवर आई सी यू कीप ट्राइंग टू मीट मी। जब देखो तब वह खेलता रहता है। व्हेनेवर आई सी ही कीप्स प्लेइंग। अगला स्ट्रक्चर है बाय आस्किंग होम। उसके बाद डिड, डू, डज। प्रेजेंट में डू डज, पास्ट में डिड। ओके, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप कहते हैं किससे पूछकर तुमने मेरे फ़ोन लिया। बाय आस्किंग होम डिड यू टेक माई फ़ोन। किससे पूछकर तुमने ये किया। बाय आस्किंग होम डिड यू डू दैट। यहाँ पर आपने किससे पूछकर गाड़ी पार्क करती हो। बाय आस्किंग होम डू यू पार्क द कार हेयर। वह किससे पूछकर वहाँ जाता है। बाय आस्किंग होम डज ही गो देयर। अगला स्ट्रक्चर है कुडंट, सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप कहते हैं क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। कुडंट यू हैव टोल्ड मी बिफोर। क्या तुम मुझे दिखा नहीं सकते थे। कुडंट यू हैव शोन मी। अगला सेंटेंस है क्या तुम मुझे समझा नहीं सकते थे। कुडंट यू हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते थे। कुडंट यू हैव कम अर्ली। आई होप यू गॉट एवरीथिंग गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।